तो लास्ट हमने कौन सी यूनिट शुरू की थी? वर्क पावर एनर्जी, वर्क पढ़ रहे। हमने कहा देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कठिन लगता है, दो कारण है, एक दो सवाल लगा के छोड़ दो। मूल टारगेट था पुराने एग्जाम के सबरे सवाल इनकी प्रैक्टिस करो। अब इसमें हम लोग एक यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम था बेटा वर्क, और इस वर्क नाम की यूनिट को हम लोगों ने लगभग लगभग फिनिश कर लिया। कंसेप्ट पढ़ लिया था, प्रैक्टिस रह गई। और प्रैक्टिस के लिए हम यूनिट पढ़ रहे बेटा आगे 60 सवाल करवाए थे। तो ये 60 सवाल तुम्हें लगाने, पीडीएफ तुम्हें कोचिंग के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अब हम 60 से आगे आकर बात करते हैं। अब जिन लोगों ने देखो पिछली क्लास में नहीं है 60 सवाल लगाए हैं, तो अब फॉर्मूला से लेकर सभी बातें आ जाएंगी। और नहीं पढ़ा है तो फिर तो ये यूनिट छूट गई, नई वाले पे ध्यान दियो। 61 वाले पे आए से पहले हम दोबारा से जो लोग क्लास में नहीं आए, पहले हम वर्क पावर एनर्जी की पूरी कहानी बता दे रहे हैं। बेटा वर्क यानी कार्य है क्या? हमने ये कहा था कार्य वास्तव में क्या है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। हमने ये पढ़ाया किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और उसी दिशा में अगर विस्थापन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे सर? कार्य कहेंगे, कार्य। तो इन दोनों का गुणनफल है। अब मान लो हमें वस्तु लेके कहाँ आनी थी बेटा? इधर। और हमने इस वाली वस्तु पर, ये सरफेस है, तो हमने इस वाली वस्तु पर ताकत लगाई इधर। तो वस्तु अलग हिसाब से खिसकेगी, यहाँ लगाएंगे तो खिसकेगी ही नहीं सर। वस्तु एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे, ऊपर जाएगी फिर नीचे, तो फिर वस्तु खिसकी ही नहीं, काम भाई नहीं, कार्य जीरो है। ऐसी बातें कर रही। तो हमने ये कही कि वर्क पावर एनर्जी में 3 टाइप पढ़ेंगे। सामान्य टाइप जिसमें कार्य और बल की बात करें, लेकिन हमारे कार्य की बात तो होगी, तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? हम लोग कहेंगे हमारे कार्य का टाइप बने सामान्य फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो टाइप बने है कार्य का, या हमने लास्ट अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले तो वो पढ़ लोगे। इसमें एंगल पे ध्यान रखेंगे, और एंगल कौन सा बताया था बेटा? कॉस थीटा। फिर हमने ये भी कहा था, वैसे तो हमने साइन से लेके सारी वैल्यू बताई, हम कॉस की वैल्यू फिर बता रहे हैं जिससे तुम्हें अब प्रॉब्लम ना आए। कॉस थीटा में होता क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर एंगल 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45, 60 और 90। अब तो रटे चाहिए। 0 का मान कितना? तो 1। 30 को मान कितना? √3/, 45 1/√, 60 1/2, और ये कितना है? एक बात बताओ, बस खत्म है। टाइप 1 में एक ही बात समझना है, हम कुछ भी कर ले, जब तक फोर्स और बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब तक हम काम नहीं कर सकते, पहली बात। और बिना बल के तो डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, जड़त्व के नियम को पढ़ेंगे। तो हम ऐसे कहते हैं हमने फोर्स लगा 10,000 और डिस्प्लेसमेंट कर था 50,000, समझियो। लेकिन एंगल कितना है? तो हम लोग कहेंगे सर मान लो एंगल है 90 डिग्री, तो तुम समझ गए जो डिस्प्लेसमेंट है वो लंबवत ऊपर नीचे है, किसके नहीं। और 0 को कितना? 90 डिग्री की वैल्यू 0, कितना काम करोगे वो काम कितना हो जाएगा? तो हमने जो लास्ट तुम्हें समझा पावर 1 समझाओ, कितना समझ गए? बहुत है। 0 डिग्री पे काम होता है सबसे ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि cos 0 की वैल्यू सबसे बड़ी होता है 1। दूसरा ये समझाओ 90 डिग्री पे काम होता है 0। क्यों? 90 डिग्री की वैल्यू है 0, और 90 के अलावा एक 180 डिग्री मिलेगा, उसकी वैल्यू होती है -1, और इसलिए काम होगा ऋणात्मक। और ऋणात्मक काम होगा तो वो होगा सबसे कम। कई लोगों को लगता है सर 0 से भी कम, हम सब जानते हैं निगेटिव वैल्यू 0 से कम। पहली बात तो हमें केवल ये याद रखनी थी। फिर हमने तुम्हें पढ़ाया बेटा टाइप 2। टाइप 2 में हमने जो कही थी काम के संग में कहा मिल जाएगी बेटा? ऊंचाई। या कार्य तो होगी, साथ साथ किसकी बात करेंगे? हाइट की। एक ही फॉर्मूला है वहां वर्कमैन, और वर्कमैन बराबर क्या है? mgh। और निगेटिव डायरेक्शन में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है 180 डिग्री। ये पूरी कहानी पढ़ ली। ये WM का मतलब है वर्कमैन, आदमी द्वारा किया गया कार्य। टोटल कार्य इसमें शून्य रहता है। लास्ट टाइप 3 हमने पढ़ाया, उसकी कहानी और खत्म करें फिर सवाल। तो टाइप 3 ये था सर कि कार्य के साथ मिल जाए चाल या वेग। जब जब वो हमें कार्य दे, साथ में वेग दे दे या दे दे सर चाल, तो हमने ये पढ़ा था वहां वर्क बराबर होगा हाफ
एम वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। हालांकि ये थर्ड मोशन वाले इक्वेशन से आया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले से आया है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसे बनाया था। ये पिछली क्लास देखोगे समझ आए। चलो सीधी बात ये है, नॉर्मल काम की बात करेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल आएगा तो cos थीटा, कार के संग ऊंचाई देंगे तो फॉर्मूला mgh, और बाद में ये था कार के संग स्पीड देंगे, वर्क बराबर क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। सवाल नंबर पहला। बाकी पिछली क्लास देखो तभी समझ में आएगा, कर चुके। जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का एंगल है, अच्छा 90 डिग्री में cos की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 सबको क्या बनाने वाला है, 0। तो कैसा काम होगा बेटा, तो बता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। कौन सी बात सही है, कौन सा, सी वाला सही है। किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा होती है, ठीक है सर। या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पे। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, आयतन का लेना देना नहीं। निश्चित दिशा, वस्तु की गति, लेना देना नहीं, क्योंकि ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था। जैसे ये पेन है, इस पेन को हमने यहाँ ऊपर लटका दिया, जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे आएगा, कार्य होगा। ये इसकी स्थिति ही तो है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, स्थितिज ऊर्जा। अगर इसी वस्तु को सरफेस पे रख दें, फिर कहें भैया ने ऊपर आया, तो जो ऊपर नहीं आएगी। तो जाकी स्थिति जब ऊपर आती तब जा में पोटेंशियल एनर्जी आती, ऊपर नहीं आती तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो वस्तु की स्थिति डिपेंड करती है कि कार्य कैसा, ठीक है। चलो अगला है, कोई सवाल है, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बातें पता है, दुनिया भर के न्यूमेरिकल बनेंगे वहीं। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया काम हमें जो बता, ऊपर रखा है तो ऊंचाई होगी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊंचाई पे जाने तो mdh को मसाला और mgh को फॉर्मूला, दो ही फेमस है। तो जो बता, वर्क में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर mgh। m द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जो वैल्यू देगा। अगर नहीं देता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 10, वैल्यू कितनी है, 10, और कितनी ऊंचाई है, 1.1। ये 10 का गुणा करके इसको 11 बनाएगा, 11 दम में कितना हो गया बेटा, और हमें पता है वर्ग की जो मात्रक है वो क्या है बेटा, जूल। तो 110 जूल होगा। ईमानदारी से बताओ का घटे, बिना पेन चलाए होने वाले न्यूमेरिकल है। हमने ये कहा था सिर्फ एक शर्त है कि गैप ना हो, और जिनके है गए अब बिना समझ में आ रहा हो हिसाब किताब का है, और जिनके नहीं गए बिन 90 तक तो छोड़ो, 9 से तक उन गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा के द्वारा किया गया कार्य, ये तुम्हारी बढ़िया से बोले जाए। अब जाकी गति अति बेटा जा वाली दिशा में, ड्राइवर बैठ स्टीयरिंग है, हवा लगा रही है जोर ज्यादा। समय से बता, इनमें जे 90 डिग्री को एंगल होगा, जे 90 को अपोजिट डायरेक्शन कितनी है, 180। 180 डिग्री पर माइन कितना होता है, माइनस। तो कैसा काम होगा, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी की वैल्यू इतनी है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। लेकिन बस थोड़ा ध्यान देना है, हमने कहा न्यूटन और किलोग्राम में डिफरेंस होता है, और हमने कहा था वेट हम किसमें मापते हैं, न्यूटन, और वेट होता है mg। रियल में वेट वेट नहीं है, वेट है फोर्स। हम अपनी पृथ्वी पर जो खड़े हैं तो हमारी द्वारा पृथ्वी पर ताकत लगाई जा रही, ये फोर्स है।
ताकत लगानी ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ई। अब वहां वजन ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, ज्यादा ताकत लगाएंगे, कम होएगा तो कम। तो रियल में एम वही है, और गुरुत्वीय त्वरण जिसका नाम है एक्सेलरेशन जी से लिखते हैं। तो रियल में वेट जो होगा इनमें ये दो शामिल होते हैं बेटा। तो लड़की कितने की है बेटा, वर्क बराबर वही लगेगा एम जी एच। तो सर 200 की, लेकिन 200 किलो नहीं है। और जब जब बेटा न्यूटन आएंगे तो ये दोनों एक हैं, तब न्यूटन बनता है। तो जी की वैल्यू पहले से ही वहां में शामिल है। ऊंचाई कितनी है बेटा, तो 2 दूना, वो तो ऑप्शन नहीं है, जैसे जैसे ही। अच्छा हम ये पूछे लड़की का द्रव्यमान कितना है, तो अगर ये बताओ ये 200 की कब है भाई, जब 10 को गुणा हुआ तो 10 को भाग तो 20 किलो की लड़की होगी। जहाँ वजह से वहां को फोर्स कितना है, तो फिर जहाँ में ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर अच्छा है एक 8, मतलब अगर इसमें करते 4000 है नहीं, 4000 होता तो आधे लोग 4000 लगाते हैं। तो एक बात ध्यान रखियो, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम और फोर्स की इकाई न्यूटन। अगर कभी न्यूटन की वैल्यू देगा तो एम और जी को मिलाकर होती है, क्योंकि एफ बराबर एम ए और वेट बराबर होता है एम जी। अब फर्क इतना है कि हम एक आध यूनिट पढ़ रहेंगे तो सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी पहली यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें ये, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, किया गया कार्य बता सकते हो, जब बता फोर्स ज्यादा हुआ है, किलोमीटर में कहा जा रही है बेटा दूरी, तो किया गया कार्य कितना है वो पूछ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहली बात तो ये है, देखो अभी साहब, तो हम लोग कहेंगे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हो गया। सर फोर्स कितना है, तो हम लोग कहेंगे 500, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15, लेकिन 15 किलोमीटर है और हमें पता है इकाई हमारी कौन सी होती है, मीटर। तो हमें जो बताओ किलोमीटर को मीटर में बदल के कितने को गुणा, 1000 के ही करेंगे। तो जहां में हम 1000 को गुणा करेंगे तो 15 पंचे कितने भाई, 2 जे और 3 जी, 5 जीरो वाला ऑप्शन है। तो कौन सा है बेटा, ये। तो अब हमेशा हमने कल बताया था, कल के एक फॉर्मूले में किलोग्राम की जगह ग्राम आया, तो हमने वहां सुधरवा दिया था। अब याद रखोगे हमेशा क्या, आपका जो द्रव्यमान होगा वो केजी में होना चाहिए, नहीं है तो चेंज करना, क्योंकि ऐसा ही यूनिट है, मात्रक और विमाएं पढ़ेंगे। आपकी जो दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका हमेशा मीटर में हो, नहीं है तो बदलो, फोर्स तो मीटर में रहता ही है। तो जहां में चेंज का करो बेटा, हमने किलोमीटर को मीटर में बदल भी करना है, 1000 को गुणा करो। अच्छा यहाँ हम चाहते तो चेंज कर सकते थे, इसको हम बोल सकते थे यहाँ के लगा दे, तो जहाँ को फिर मन मतलब जी इतने किलो जूल, तो वहां को मतलब 1000 शामिल। आगे सवाल आएंगे, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 50 केजी के वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देती है, बल द्वारा किया गया कार्य कितनों कम हो। पीडीएफ डाल देंगे, जो सवाल नहीं आती फिर नोट्स में लिखने। पहले दिन जब यूनिट शुरू होगी पूरा कंसेप्ट पहले ही देना, बाकी तो फॉर्मेलिटी है। तो जब बताओ सर, हमने ये देखा 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल है, 5 केजी की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित करती है, किया गया कार्य। हमें जो बता बेटा, फोर्स बराबर सॉरी वर्क बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो ये कह रहा है 10 न्यूटन का तो बल लगना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है सॉरी, अच्छा वो ये कह रहा है 10 न्यूटन का एक फोर्स लगेगा, 5 केजी की वस्तु है, बल की दिशा में 2 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 2 मीटर। अब अगर हमें 2 मीटर दिया ही है तो गुणा कितने का हो जाएगा बेटा, 2 का। और कितना हो गया, 2 दूना 20, कितने जूल हो गया, ये 5 किलो। तो हमें तासो दे, मैं तुम कंफ्यूज हो जा। रियल में इसका यूज हम कब करते, जब हाइट को निकाल रहे होते, ये हमें फोर्स नहीं देती, फोर्स हमें दिया है तो वो इसलिए है, तुम थोड़े कंफ्यूज हो, ठीक है। हेलो, हाँ ध्यान करें जाए आते हैं सब। हाँ चलो कौन सा है, खत्म करें यूनिट है, सवाल कितने हो गए।
जब अब हम क्या करते हैं, थोड़े से होमवर्क छोड़ रहे हैं, जो हमें लगे वो ठीक ठाक है, एक सवाल ही बचो है जो ठीक ठाक है और भाषा वाले ये करने हो जाएंगे। अच्छा ये देखो, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? गतिशील नहीं है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, कार्य जीरो, तो कार्य हुआ ही नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य तो कार्य भी कैसा आएगा? निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य का गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है। कार्य किए जाने के लिए वह वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। कार्य केवल परिमाण है, ये वाली बात नहीं है, बाकी सब है। अच्छा जी थोड़ा सा बताइए, बस 4000 मीटर के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 20 है, तो कितनी दूरी तय की होगी? सर हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार कार्य दे दिया है 2000, ठीक है सर। फोर्स है कितना? 4000। तो वो कह रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है, काट देंगे जीरो, तो ये 1/2 कितना आ गया? 2 डिस्प्लेसमेंट 1/2 कितना है? 0.5। राइट आंसर कौन सा है? होमवर्क होमवर्क अरे 2-2 सेकंड के है, अगर इतनो पढ़ो है तो, इतनो नहीं पढ़ो तो नहीं कर पाओ। अच्छा ये बताइए ना, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक ऊपर पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया काम। सर का सर पहले स्कूल लेवल पे दे देता है पनिशमेंट, भैया बब्बर कर रहे हैं कर ले हाथ, हाँ घर यार कहा कर रहा हूँ हम 50 ईंटें ढोई के आए, तो तुमने स्कूल में कितनों काम करो कितनों नहीं करो। सर क्यों? क्योंकि हम 30 सेकंड नहीं 3 दिन खड़े रहे। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब तक काम नहीं, और डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो कार्य कैसा है? कार्य तभी हो सकता है जब डॉट 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 हो बल, बिना फोर्स के तो कार्य हो ही नहीं सकता। शक्ति पढ़ोगे, पढ़ी नहीं है रियल में। कार्य में लगा समय शक्ति कहलाती, क्षमता पावर है, कार्य को कितनी देर में कर रहे हैं। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य करता है, आराम से कर लोगे। होमवर्क ये भी हो जाएगा। एक सवाल हमें लगा जहां तुम फंसोगे, ये बताओ, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना है और क्यों? तो आएगी तो दूरी तो तय करी ना, हमें एमजीएस को एक चक्कर लगाए देंगे, कहा में हम गए तो हैं। हालांकि जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जब ये कहा गया था इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, तो फिर कहा गया चक्कर लगा रहे तो काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं तो फिर एनर्जी है कि बिल्कुल। तो एक दिना तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नष्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नष्ट होगा तो एटम नष्ट हो जाएगा। जबकि एटम कैसा है? अविभाजी और अविनाशी, यानी ना वो कभी खत्म होता है ना विभाजित होता है। सर प्रॉब्लम का है, वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है, और उसका मूल रीजन है ये कि जब हम यहाँ पर सेंट्रल पेटल और फुगल फोर्स लगाएंगे तो वस्तु की दिशा फॉर एग्जांपल ये है, अब इस वस्तु को इधर मोड़ने के लिए हम फोर्स लगाएंगे बेटा इधर, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जब वस्तु की दिशा होगी ये, तो दिशा चेंज के लिए फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? यहाँ। कितना डिग्री? कितना डिग्री? कितना डिग्री? और 90 डिग्री पर किया गया कार्य क्या होता है? इसलिए इसका काम कैसा है? वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर किए गए कार्य पर लगने वाला फोर्स 90 डिग्री का कोण बनाता। जब बल विस्थापन डॉट 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 होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कैसा होना? लंबवत, दिशा दिशा और विपरीत। विपरीत में, विपरीत दिशा में बैलगाड़ी जालन जाएगी, हवा जालन, तो ऋणात्मक 180 डिग्री।
एक 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन, जे स्पेशल होमवर्क है। हाँ नहीं तो चलो फिर हम करवा रहे हैं। चलो जल्दी से पढ़ो जाए एक बार, ट्राई करो। 2 मीटर लंबाई, ये हालांकि इसका है नहीं, थोड़ा घुमा दिया है, कर लेंगे। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है, टेबल पर ऐसी रखी है कि इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, टेबल के कोने मुक्त रूप से लटकता है। चैन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चैन को खींचने के लिए किया गया कार्य बताओ। तो नहीं आया, खाद लोगों को। चलो देखो वो कह क्या रहा है। वैसे तो जो तुम्हारा मैथ टाइप को सवाल है, वो ये कह रहा है जे भैया एक टेबल है जहाँ पे 2 मीटर लंबाई की एक चैन है, तो एक फुल चैन है, ठीक है, और उसमें से 60 सेंटीमीटर हिस्सा ऐसे नीचे लटका है, कुछ हिस्सा ऊपर है। अब एक बात बताना, 2 मीटर का मतलब है क्या 200 सेंटीमीटर, इतना जानते हो। अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक बेटा 60 है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना रहा होगा 140, ये भी पता है। टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है। चैन का कुल द्रव्यमान 4 kg है, तो इतने वाले को वजन अलग होएगा और इतने वाले को वजन अलग होएगा। तो हम ये देखें हमें, अच्छा वो कह रहा है चैन को खींचना है, हम इतनी चैन को खींचेंगे, तो इतने वजन से तो कुल लेवे देवे नहीं। तो जब बताओ 4 kg जो हमारा द्रव्यमान होगा, वहां में 60 सेंटीमीटर को अपनों कछु एक हिस्सा होगा। अगर हम 60 को जो कछु हिस्सा निकालेंगे तो ये आ गया 1/15। तो यह हम एक काम करते हैं, किलोग्राम को चाहे सेंटीमीटर में, तो हम मीटर में बदल लेते, तो ग्राम में बदल देते। 4 kg है तो ये कितना हो गया 4000 ग्राम। और ये 60 सेंटीमीटर का यहाँ कितना वजन, सॉरी, हाँ 60 का वजन कितना होगा बेटा, एक से, ये टोटल कितना है, 4 किलो है, 114, ठीक है। तो 4 kg है, 60 को जो होगा जिनको हटा देंगे वही होगा, ठीक। अच्छा अब जहाँ में थोड़ा ध्यान का देंगे, हम जब जा वाली बात को खींचेंगे यहाँ से, यहाँ से प्रॉब्लम एक आने वाली है कि वजन कितना है। तो अब जहाँ में एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कुछ नहीं, कंसेप्ट लगेगा पेंडुलम। कौन सा लगेगा, पेंडुलम। अब देखो कैसे, हम आगे पढ़ेंगे पेंडुलम। ऐसे समझो, तुम तुम लोग खड़े हो, तो तुम्हारा जो मेन वेट है वो केंद्र पे होता है, नाभि पे। अब हम अपने सर पे अगर वजन रख लेंगे तब भी वही है, लेकिन हम तुम्हें एक पानी की बाल्टी पकड़ाए दे, तो फिर तुम ऑटोमेटिक जालों खिसक जाओ। तो मेन चीज ये है, जो लटकती और लंबी चीजें होता है। अच्छा आप एक लंग होंगे, एक अंग, लेकिन जब लंग लटकाए थे, तो नीचे की ओर भरे जाए, सेंटर पे फिर आ जाएगा। तो लटकती हुई चीज का जो वेट होता है, इस वाली बात को समझोगे, वो लटकती हुई चीज का कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे बीच में होता है। बीच में होता है तो 1/2 होगा। तो इसका जो भी वेट आएगा वो कितना आएगा, 60 बटे कितना आएगा सर, 2 आएगा। अब ये 60/2 क्यों आएगा, ये वाली बात समझ में आए भाई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भैया, 2 मीटर लंबाई की चेन थी, टेबल पर रखी थी। अच्छा लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर में से 60, वो कह रहा है कि इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने पर मुक्त रूप से रखी थी। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए, बराबर का हो जाएगा बेटा वर्क। तो तुम्हारा फोर्स कितना है, तो हम लोग कहेंगे सर, अच्छा हाँ इसमें फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, वर्क बराबर mgh। तो सर m कितना है 4 kg, g कितना होगा सर 10, h कितना है, h होगा हमारा यहाँ 60/2। अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा 60 भी क्या है बेटा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल के क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो करते सर गुणा, और जाके लाए क्या करते हैं, भाग। जो 2 कट गए, ये कितने हो गए बेटा, 6 दूनी 6 चौके 24, 24/2 कितने आए गए, तो कितना काम हो, ठीक है। वो टाइपिंग एरर,
एक ही मात्रक है ना, अब या तो निगेटिव होता। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं ऊपर खींच रहे हैं तो पॉजिटिव मानेंगे। अब तो सवरे बन गए होंगे, ये सवरे होमवर्क है। सवाल नंबर 90 तक। कल नई यूनिट शुरू करेंगे और यूनिट को नाम होगा पावर। अब देखो फिक्स वही कहानी है, जो कल की थोड़ी कहानी पढ़ लेंगे वो अगले 2 दिन तक आराम से सवाल लगाएंगे, और जो कल की नहीं पढ़ पाएंगे अगले 2 दिन तक हिसाब किताब बिगड़ेगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं।